आपने चाय लिया, है ना, ये ब्रेक हो गया, इतने में आप रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद फिर बड़ा ब्रेक आपको सोने के काम आ जाएगा। खाना खाकर थोड़ा सो लीजिए, झट से जल्दी से खाना खाइए, क्योंकि आपको फटाफट काम करना है, समय की कीमत है ना। ये करके आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह से सेट कर लेंगे। अभी मैं बाद में आऊंगी तो प्रॉब्लम का हल भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह से करके आप सभी चैप्टर
उनको तो पहले हटा देते थे, खुद से फिर नोट पे ज़्यादा ध्यान कहानी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो भी है उसको अपने बातों में करना चाहिए। जब पढ़ती हो ध्यान भटकता है तो एकाग्र कैसे होते हैं बताओ। हाँ चलिए, बच्चे ने अच्छा, जब भी कोई आंसर अच्छा देता है तो आपको तालियां क्लैपिंग करनी चाहिए। तो इन्होंने जो बताया, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। इन्होंने क्या बताया? लैपटॉप, मोबाइल, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टैबलेट वगैरह आप यूज कर रहे हैं उसको सबसे पहले साइड करेंगे। ठीक है, साइड करने का क्या मतलब है? बगल वाले कमरे में घंटी बजने लगे? नहीं, उसको साइलेंट मोड पे कर दीजिए। ठीक है, एकदम उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, उसको वास्तव में दूर करना है आपको, क्योंकि आपका टाइम है। आप जैसे अलार्म लगाते हैं वैसे आप अलार्म लगा करके पढ़ाई कीजिए। आपका टाइम हो गया तो आप अलार्म लगा कर पढ़ाई कीजिए, उससे ज्यादा कोई चीज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आप उसको साइलेंट मोड पे रखेंगे। मोबाइल एक बहुत बड़ा विघ्न बाधा है आज के समय में। ठीक है, तो इसको तो एकदम माइंड में अपने एकदम अच्छे से इस बात को स्टोर कर लेना है हमें कि जब भी हम पढ़ाई करने चले तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर देना। मैम ने क्या कहा है, आप बस इतना ही याद कीजिएगा, मुझे याद कर लीजिएगा कि मैंने क्या कहा है, मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर देना है पढ़ने के टाइम। ये आपके 3 महीने का समय है, बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में शुरू हो जाएगा, 2 महीना। तो 2 महीने आप इतना कर सकते हैं ना? कितने लोग कर सकते हैं? क्या बहुत अच्छे, एक टाइम हो जाए अपनी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मोबाइल से अगर आप बच जाते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा। 60% मॉक टेस्ट, 60% मॉक टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप लोग भी हिंदी या जो भी सब्जेक्ट है आर्ट साइड के, मनोविज्ञान की लड़कियां नहीं है, बच्चे हैं आप मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी, एक और कितने हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग तो वैसे ही अपने विषय में पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को तो पता होगा। मनोविज्ञान के बच्चों को तो पहले से भी मालूम होगा। आपको नहीं पता तो आप जो भी बच्चों को नहीं मालूम तो वो इस चीज को विघ्न बाधा को हटाना है। रूम में जो शांत रूम को उसका चुनाव हमको जल्दी से जल्दी कर लेना है, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं। आपको अगर छोटा सा कोना मिल जाता है पढ़ने के लिए तो आप अपने मम्मी पापा और फैमिली मेंबर से एक डिस्कशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली या पेरेंट्स को बुलाया नहीं गया है, ये सेशन उनका हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपकी तरफ से ही उनको कहना चाहूंगी, आप खुद ही उनसे एक मीटिंग कीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से। ठीक है, आप कहिए कि आपके पास 2 महीने का मात्र समय है और इसके लिए सहयोग चाहिए। किसका? मम्मी पापा, भाई बहन, बड़े छोटे जो भी हैं। ठीक है, उनका सहयोग किस प्रकार से आप लेंगे? पहली बार पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए, तो जो भी कार्य आप करते हैं अपना कार्य हो सके तो अन्य से कराइए, कोशिश कीजिए। आपका टाइम उधर न जाकर के सब्जी लाना है, आटा पिसवाना है, मार्केट किसी चीज के लिए जाना है, मम्मी के साथ घूमने जाना है, ये सारी चीजें बंद कीजिए। ठीक है, और पढ़ाई कीजिए, उनसे सहयोग लीजिए। वो आपकी बड़ी दीदी हो, बहन हो, समय समय पे दीदी हमें जब भी मन करेगा थोड़ा सा मदद कर देना। 2 महीने बस खाली चाय बना कर दे देना, कॉफी बना कर दे देना, थोड़ी सी नमकीन मम्मी की व्यवस्था कर दो, जाकर कर दो। खाने के लिए बीच में मुझे मन करता है, मैं इसे खाली थोड़ा सा जो 5 मिनट का वेस्ट टाइम है उसमें मैं कुछ खाना चाहूँगा, क्योंकि हल्का हो, बहुत ज़्यादा वेटफुल ना हो, इस तरह का कुछ हमको स्नैक्स चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप कर लेंगे। ठीक है, ये करके और आप
के तो आप प्रभावित ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर ऐसी भी परिस्थितियां बहुत घरों में है तो उन चीजों से बचने के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि आप साइड का जगह स्थान से आप खुद से अपना ध्यान कंसंट्रेट करना होगा, एकाग्र करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आप घर में खड़े हो रहे हैं तो क्या करेंगे आप, उसके लिए कुछ ना कुछ विशेष करना होगा ताकि हमारा ध्यान लगे और हम उससे प्रभावित ना हो। क्योंकि बेटा ये बोर्ड एग्जामिनेशन भविष्य का सवाल है, आपके व्यक्तिगत जीवन का सवाल है। और एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि परिवार में चाहे कुछ भी हो, कम ज्यादा, गरीबी अमीरी, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि आप कितने काबिल हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी योग्यता दिखाएंगे। आप अगर प्लस रहेंगे, आप अगर मजबूत स्वयं से रहेंगे तो आप अपना घर ठीक कर सकते हैं भविष्य, है ना। और आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी खराब है। समय परिवर्तनशील है, बात समझ रहे हैं। समय क्या है, परिवर्तनशील है, एक समान समय कभी नहीं रहता। हम किसी को गरीब समझे, हम किसी को अमीर समझे, हम देखें ये एक नादानी है, ये एक बहकाना है खुद को। ठीक है, और इस तरह की सोच जो लोग रखते हैं कि दूसरों को देख करके कहते हैं कि गरीब है, अमीर है, उसको देख के प्रभावित होते हैं, वह बिल्कुल ही गलत होता है। ठीक है, कारण क्या है, कारण यह है कि समय परिवर्तनशील है। भाई आज आप अमीर हैं, कल गरीब हो जाएंगे, यह मानी हुई बात है, मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये होना ही होना। तो उसी तरह से जो गरीब है वो अमीर भी होगा, है ना, उसके घर में भी संपन्नता आएगी, सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। ठीक है, तो हमें कभी भी इस चीज से घबराना नहीं चाहिए और ना ही हमारा माइंड डाइवर्ट होना चाहिए कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। हम कैसे भी करके एडजस्टमेंट करके कि हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, लाइट नहीं है तो मोमबत्ती जला लेंगे, कोई बात नहीं, हमारा काम चलना चाहिए ना, कोई बात नहीं। तो इसलिए ये सारी चीजों को मन से हटा करके आप क्या करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, है ना। उसके लिए जब भी कभी मन विचलित हो, क्या है, जब भी कभी मन विचलित हो, जब भी कभी मन घबराए, तो आप क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेंगे। कीजिए जरा सा एक बार प्रयास, एक प्रैक्टिकल हो जाए। पहले हम जैसे कुर्सी पे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से छोड़ देंगे धीरे धीरे, फिर लंबी गहरी सांस खींचेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। ऐसा 3 बार कीजिए। सारे लोग जरा व्यवस्थित होकर बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हाँ, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। 3 बार कीजिए ऐसा, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। फिर अपनी आंखों को बंद कीजिए, सिर्फ कान से आवाज को सुनिए। आपको 3 तरह की आवाजें जो सुनाई दे रही हूं, एक एक करके बताइए। पहला, आंख नहीं खोलना है, मुंह से बोलना है। और कोई विशेष आवाज? हाँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये एक ध्यान जब भी आपका भंग होता है, आप इसको लीजिए। शांत, जब भी आपका ध्यान भंग होता है, ध्यान का मतलब क्या
जानती हैं? इसीलिए आपको ये एक एक्सरसाइज सिखाया है, ठीक है। आप 3 या 5 भी ले सकते हैं। 5 आवाजों को ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा अलग हटक आपको सुनाई दे। जब आप आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रिय है? 5। तो हमारी जब एक ज्ञानेंद्रिय को हम थोड़ा सा ढक लेते हैं, जैसे आंखों को बंद कर लेते हैं, तो हमारी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और सुनने की क्षमता जो बढ़ती है तो हम एकाग्र भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन एक प्रश्न किया है कि हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई दे, ठीक है ना। तो हम इस तरह से अपने एकाग्रता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? एकाग्रता को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा मन इधर उधर विचलित ना हो, हम इधर उधर भटके नहीं, ठीक है। तो ये एक अच्छा उपाय था। तो ये अगर आप अभी जैसे सीरियस नहीं थे आप, तो इस तरह से नहीं, आप सीरियस होकर के जब आप पढ़ने के मूड में हैं और वहाँ पे ध्यान लग रहा है, तो आपको सीधे डीप ब्रीदिंग करनी है, आंखों को क्लोज करना है और 3 या 5 आवाजों को ध्यान देना है कि कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं। बल्कि आप मुंह से बोल भी सकते हैं उसको, ये चीज की आ रही है, खुद से ही, है ना। और इस तरह से हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं, ठीक है। एक और भी तरीका है जो कि मैं आपको जैकॉब्सन का रिलैक्सेशन थेरेपी, ठीक है, जो कि मैं आपको सिखाने चाहती हूँ। इसको जब भी आपको बैठे बैठे एक जगह मसल पेन होने लगे, है ना, मतलब आप, हो सकता है कि मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप पढ़ने लगे खूब मन लगाकर, ठीक है। आपके बीच उपस्थित है एक आप ही के फ्रेंड, समझ लीजिए इंटरसाइनल के हैं, ठीक है, साइकियाट्रिक स्कूल में पढ़ते हैं। ये इतना पढ़ते हैं कि इनको पढ़ने की सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं, समझ रहे हैं। मतलब पढ़ना ही
आपको